अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की उर्दू की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह सबक नंबर 10 फव्वारा, ये देखिए सबक नंबर 10 फव्वारा इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये जो है फव्वारा आपकी ये नज़्म है और इसमें शायर ने फव्वारे के, देखिए फाउंटेन देख रहे हैं आप, इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं इसे, है ना, फाउंटेन ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है। इसमें ये दिखाया है कि अगर हम एंजॉय करें तो छोटी से छोटी चीज़ में भी हम अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बाग में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर आपने फव्वारा देखा होगा, तो आपको उसके किनारे पर ही बैठना अच्छा लगता है। आप सोचते हैं कि इसकी थोड़ी सी छींटें आएंगी तो थोड़ी सी ठंडक सी हमारे लगेगी, क्योंकि उसकी जो फव्वारे की जो बूंदें होती हैं ना वो छोटी छोटी, वो जब हम पर छींटें पड़ती हैं तो बहुत ही हमें मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे फुहार सी हमारे ऊपर गिर रही है। तो यहाँ पर एक नज़ारा बनाया है, एक समा सा बांध दिया है, शायर ने उसकी तारीफ़ की है। और इसके शायर हैं, इस नज़्म के शायर कौन हैं? शफ़ीउद्दीन नैयर। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे शफ़ीउद्दीन नैयर, ये इस नज़्म के लिखने वाले हैं, यानी जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। और जो नज़्म लिखते हैं उनको कहते हैं शायर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने, शायर ने एक अजीब सा मंज़र सा बताया है फव्वारे का, और वो हमें भी जो है बुला रहे हैं, हमें भी दावत दे रहे हैं किसकी? फव्वारे को देखने की। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें। शायर क्या कह रहा है? शायर हमें फव्वारा देखने के लिए बुला रहा है, फाउंटेन देखने के लिए बुला रहा है। देख के मंज़र प्यारा प्यारा, जी खुश हो जाएगा हमारा। देखिए जब हम फव्वारे को देखते हैं और उसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको देखते हैं तो हमारे दिल को एक अजीब सी राहत मिलती है, बहुत ही खुशी सी महसूस होती है, और उसके फुहार जो है वो बहुत प्यारी सी महसूस होती है। हौज़ के चारों जानिब गमले, खूब करीने से हैं रखे। हौज़ जो इसके, देखिए आपको मैं फिर से बार बार फव्वारे को दिखा रही हूँ, ये फव्वारे का जो पानी है वो एक हौज़ी सी बनी हुई होती है, उसके अंदर ये हौज़ में पानी गिरता रहता है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है शायर? हौज़ के चारों जानिब गमले, खूब करीने से है रखे। करीने यानी कि लाइन से लगे हुए हैं, कतार में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक गमला कहीं है तो एक गमला कहीं है और एक गमला कहीं है, बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक कतार में, एक करीने में रखे हुए हैं। गमलों में पौधों के पत्ते, आँखों को है तरावट देते। तरावट यानी कि आँखों को ठंडक सी मिलती है उनके। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ गर्मी होती है और बारिश पड़ती है, और वो बारिश पड़ने के बाद क्या होता है, पत्ते धुल जाते हैं, और जब हम उन्हें धुले धुले हरे हरे पत्तों को और पेड़ों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आँखों में ठंडक सी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी से जब हमें राहत मिलती है तो हमें ठंडक भी महसूस होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हरा रंग जो है वो हमारा ठंडक के लिए माना जाता है। अक्सर कहते हैं ना कि हरा रंग आँखों को ठंडक देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हौज़ के चारों गमलों में पौधों के पत्ते, आँखों को है तरावट देते। फव्वारे का उबलना देखो, फिर पानी का उछलना देखो। अब देखिए फव्वारे का जो पानी है वो ऐसा लगता है जैसे बॉयल हो रहा है, उबल उबल कर उसका पानी निकल रहा है। तो वो यही बता रहे हैं कि फव्वारे का उबलना देखो, फिर पानी का उछलना देखो। और जब उसमें से पानी निकल निकल कर उछलता है तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यूँ उड़ते हैं पानी के कतरे, जैसे कोई महताबी छूटे। महताबी कहते हैं अनार। आपने देखा होगा आतिशबाजी का अनार देखा है, जब हम उसमें एक चिंगारी लगा देते हैं तो कैसे एकदम से अनार दूर दूर तक ऐसे फव्वारे की तरह जो है वो एकदम ऐसे निकलता है, जैसे फव्वारा चल रहा हो, फुहार सी निकल रही हो। तो ये कैसा लग रहा है कि यूँ उड़ते हैं पानी के कतरे, जैसे कोई महताबी छूटे। तो फव्वारे से जो पानी निकल रहा है, उसके जो छींटे उड़ रहे हैं, वो ऐसा महसूस होता है
तो यहाँ हमने समझा है क्या कि यूँ उड़ते हैं पानी के कतरे, जैसे कोई माता भी छूटे, कि ऐसा लग रहा है जैसे अनार छूट रहा हो, इस तरह से उसकी फुलझड़ियाँ निकल रही हैं, जैसे अनार में से फुलझड़ियाँ से छूटती हैं, ऐसे ही फव्वारे का पानी भी महसूस हो रहा है। पौधों पर कतरों का बिखरना, पत्तों का धुल धुल के निखरना। पौधों पर कतरे, कतरे यानी बूंदे, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उन्हें कतरे कहते हैं। पौधों पर कतरों का बिखरना, पत्तों का धुल धुल के निखरना। अब जब ये पानी बार बार पत्तों पर गिरता रहेगा तो जो पत्तों पर धूल मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, वो धुल जाती है, और ऐसा लगता है कि पत्ते जो हैं बिल्कुल निखर कर एकदम साफ़ हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। काम ये कब हो और किसी से, बाग ने रौनक पाई इसी से। यानी जो फव्वारे का काम है वो कोई और काम नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर आप ऐसा सोचें कि हम फव्वारा जो है वो एक पाइप से भी निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब पानी का जो आगे का जो उसका मुंह होता है ना पाइप का, उसको बंद कर लेते हैं और इस तरह से बंद करके उसे फव्वारे की टाइप। तो यहाँ शायर ये कह रहा है कि फव्वारे का काम जो है वो और कुछ कोई नहीं कर सकता है, बल्कि बाग की रौनक जो है वो इसी फव्वारे से है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समा बांधा है शायर ने फव्वारे का मंज़र का। तो लास्ट हम देखते हैं, नैयर देखने आओ तुम भी, आओ दिल बहलाओ तुम भी। तो यहाँ पर नैयर ने अपना नज़्म के अंदर अपना नाम डाला है, यानी नज़्म के अंदर जो शायर अपना नाम डालता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पर तखल्लुस, नैयर जो है वो तखल्लुस है, तो वो लिखा गया है कि नैयर देखने आओ तुम भी, आओ दिल बहलाओ तुम भी। यानी इस मंज़र को देखो और ख़ूब अपना दिल बहलाओ और खुश हो जाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने नज़्म को पढ़ लिया है एक बार, इसको आप कई बार पढ़ेंगे, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी न्यू वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।